वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है और इसमें कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्वांटिटेटिव रिसर्च होता क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा टू अनकवर पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। मीन्स डैट कि इसमें हमारे पास जो डाटा है वो मौजूद नहीं होता। हम उसको सर्च आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट, उसमें फाइंडिंग्स देखते हैं, उसमें रिजल्ट्स देखते हैं, उसमें मेजरमेंट्स करते हैं और उसके बाद हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। यानी कि हम ये अपने जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या होती है? फोकस करती है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स पे एंड स्टैटिकल एनालिसिस पे। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है कि जिसमें हमारे पास ह्यूज डाटा होता है, हम उसको क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स एंड डेवलप वैल्यूएबल इंसाइट्स। ये एक प्रोफेशनल वर्ड होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें बहुत ज़्यादा राज होती हैं, डाटा होती हैं, उनकी कोरिलेशन फाइंडिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं अब हम कौन कौन से इसमें मेथड यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। हम इसमें सर्वेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ करते हैं एंड सेकेंडरी डाटा एनालिसिस एंड कोरिलेशन स्टडीज़ के ज़रिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च फाइंड आउट करते हैं। हम बात करते हैं सर्वेज की। सर्वेज होता क्या है? सर्वेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थ्रू क्वेश्चनियर और ऑनलाइन फॉर्म्स। अब सर्वेज क्या होते हैं? आप कोई भी एक सर्वे फॉर्म, इसमें आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं 9-10 जितने भी आप क्वेश्चन लिखते हैं उसमें उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। आप उसमें लिखते हैं कि आप किस फील्ड के हैं, आप ये डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं, आप अपना नाम ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आप वो किसी ग्रुप में शेयर कर देते हैं या स्टूडेंट्स अपने दोस्तों फ्रेंड्स को कहते हैं कि इस डाटा को क्या करो, इसके क्वेश्चन एरिया को फिल कर दो। तो उसके ज़रिए आपके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टिंग अ सर्वे टू असेस पब्लिक ओपिनियन ऑन अ पॉलिटिकल इश्यूज और टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया? एक सर्वे बनाया है, उसके ज़रिए आप क्या कर पब्लिक का ओपिनियन लेंगे पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। उसके ज़रिए आप न्यू प्रोडक्ट्स या प्रेफरेंस वगैरह लेंगे कि किस तरह से हम ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके प्रेफरेंस क्या होंगे या पॉलिटिकल इश्यूज़ को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन एन आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। For instance, testing the effectiveness of a new medication by randomly assigning participants to a treatment group or a control group. एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? आपने कोई न्यू मेडिसिन लॉन्च किया, आप उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ लोगों को लेंगे, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को लेके आप क्या करेंगे? उनको कहेंगे कि ये वाला हमने जो डाटा है ना इसको कंडक्ट करना है, आप ये मेडिसिन यूज़ करें, आप उसके हमें रिजल्ट्स बताएं, उसके बेनिफिट्स और जो डिसबेनिफिट्स हैं वो हमें बताएं। तो उसके ज़रिए आप क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। एंड थर्ड वन इज़ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर और इवेंट्स। ऑब्जर्वेशनल, जब वर्ड ऑब्जर्वेशन आप सुन रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन से आपको अंदाज़ा तो होगा कि किसी को जज करना, यानी किसी के बिहेवियर को, किसी के और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, उसको जज करना। तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो डाटा कंडक्ट होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द बिहेवियर ऑफ ए चिल्ड्रन ऑन अ प्ले ग्राउंड टू अंडरस्टैंड सोशल इंट्रैक्शन पैटर्न्स। कि आपने किसी प्ले ग्राउंड में क्या जो चिल्ड्रन हैं उनके डाटा को कलेक्ट करने के लिए सोशल इंट्रैक्शन के ज़रिए डाटा को कलेक्ट किया, यानी कि आपने ऑब्जर्वेशन की, तो हमारा क्वान्टिटेटिव रिसर्च में आएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा एनालिसिस की। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स दैट वर कलेक्टिंग फॉर दैट पर्पज। ये अब सेकेंडरी डाटा एनालिसिस क्या होता है? इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डाटा, मतलब कि किसी खास पर्पज़ की जो डाटा कलेक्ट किया जाए उसे सेकेंडरी डाटा एनालिसिस कहते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कोरिलेशन स्टडीज़। कोरिलेशन स्टडी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। कि आप क्या कोरिलेशन स्टडी करें कि कोई आपने डाटा कलेक्ट करना है, आप दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को लें, उनमें उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको देखें और उनको विदाउट मैनिपुलेट करने के बगैर आप उनमें डाटा को कलेक्ट करें। फॉर इंस्टेंस, स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम अ लार्ज सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल।
आप दो पर्सन भी ले सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, आप कोई जो जिस चीज़ के मिस बेनिफिट्स हैं उसको भी ले सकते हैं। तो आपने ये स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, तो आपने ये कोरिलेशन स्टडी के ज़रिए किया। और ये जितनी भी हमने स्टडीज़ करेंगे ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू होगी।